कई लोग कहते हैं मरने के बाद मृत्यु बड़ा अच्छा हुआ, तुरंत एकदम अस्पताल नहीं गए और अच्छे से बातचीत करते करते चले गए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको इतना ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानियों की आदत लग गई है ग्लोरीफाई करने के किसी चीज को। मरे हुए दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति के लिए, अब मृत आत्मा के लिए चलिए अच्छे आदमी थे, काहे को इतनी दया कर रहे हो भाई? दुष्ट था तो दुष्ट था, दुर्जन था तो दुर्जन था, मर गया तो क्या भगवान हो गया? जिंदा के प्रति सम्मान नहीं, अब मर गया तो अब क्या मरे हुए व्यक्ति के विषय में बोलूं? बोलो, अगर बाबर के विषय में नहीं बोलोगे, इन अंग्रेजों के विषय में नहीं बोलोगे, औरंगजेब के विषय में नहीं बोलोगे, गजनी और गोरी के विषय में नहीं बोलोगे, तो याद कैसे आएगा कि तुमको लूटा किसने था, तुम्हारी संस्कृतियों का विनाश किसने किया था? अब मर गए तो लोग भी महापुरुष हैं, वो महापुरुष है। बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा कहने का साहस और प्रज्ञा मनुष्य के भीतर ही होना चाहिए, और ये जरूरी है। यही चीज तो भारत मिस कर गया, जिसके कारण से ईमानदार और अच्छे लोग जन्म लेना बंद हो गए, क्योंकि बेईमानों की जय जयकार हो गई तो हर आदमी बेईमानी करके कैसे भी बस धनवान होना चाहता है, बाहर की इज्जत बनाना चाहता है, क्योंकि देखता है तुमको भी पता है तुम्हारा वो रिश्तेदार 2 नंबरी काम करके इतना ऊपर आ गया है, पर समाज में तुम उसकी इज्जत देखते हो तो तुम्हें भी लगता है कि इन केन प्रकार धन अगर कमा लिया जाए तो हमारा भी उसकी तरह प्रतिष्ठा हो जाएगा। मैं भारतीय समाज से ये प्रश्न पूछता हूं, तुम किसका सम्मान करते हो? सुदामा का करते हो या दुर्योधन का करते हो? कथा तो तुम सुदामा की सुनते हो, पर जय जयकार तुम दुर्योधन की करते हो। जब जय जयकार करने की बात होती है और 2-4-10 हजार रुपए का तुम्हें लाभ होने का बात होता है, तो तुम रावण के विषय में भी कसीदे पढ़ना शुरू कर देते हो। ईमान बेच दिया लाख रुपए में, इंसानियत बेच दी रुपयों में, और अपने आप को भी इंसान कहलाने का दम भरते हो। क्यों नहीं समाज के उस किसी गरीब व्यक्ति जो समाज की सेवा में लगा रहा, मोहल्ले की मां बहनों बेटियों को अपनी मां बहन बेटियों की तरह देखता रहा, क्यों नहीं जो सबके मुस्कुराहट में मुस्कुरा कर खड़ा रहा, क्यों नहीं जो सबके दुख के समय में पहले आकर के खड़ा होगा? भले ही उसके घर में गाड़ियां नहीं हैं, भले ही उसके घर में सोफे नहीं हैं, ऐसों का तुमने कब सम्मान किया है? तुमने भी बेईमानों का सम्मान किया है, इसलिए तुम्हारे यहां बेईमान लोग पैदा हो रहे हैं। सम्मान बेईमान का करोगे और स्वप्न देखोगे उत्तम भारत का, सांस्कृतिक भारत का, धार्मिक भारत का, श्रेष्ठता का सम्मान करना सीखो, ज्ञान का सम्मान करना सीखो। सुदामा के पास फटी हुई धोती है, अयाचक वृत्ति है, लेकिन भगवान को झुकना पड़ता है सुदामा के सामने। सुदामा पर्यंक पर बैठते हैं, सिंहासन पर, और कृष्ण उनके पांव के नीचे बैठते हैं। ये गरिमा है ईमानदारी की, ये गरिमा है दिव्यता की, ये गरिमा है ज्ञान का। तुम कहां मानते?